महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और गठबंधन की किसी भी संभावना से कल इंकार कर दिया था। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अपना खुनबा भी बढ़ा रही है। टीचर और शिक्षाविद अवध ओझा ने सोमवार को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। देश की सियासत का केंद्र राजधानी दिल्ली, जहां की 70 विधानसभा सीटों के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस भी बड़ी खिलाड़ी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों यूथ तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को झटका देते हुए साफ कर दिया कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। सर, विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? थैंक यू। कि ये लोग अभी आपस में मोल भाव कर रहे हैं। ये जो सुन रहे हैं आप ना, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मोल भाव है। कांग्रेस से बिना समझौता किए अब वो ठीक से चुनाव भी नहीं लड़ सकते। आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ एकला चलो की नीति पर चल रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। केजरीवाल पदयात्रा पर हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह से परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। पूरे दिल्ली के अंदर कल 3 मर्डर हुए हैं अलग अलग। दिल्ली के लोग असुरक्षित हो गए हैं। गृह मंत्री और अमित शाह जी और बीजेपी पूरी तरह से उन्होंने पूरी दिल्ली को गुंडों के हवाले, गैंगस्टर्स के हवाले, बलात्कारियों के हवाले छोड़ दिया है। देखिए, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ये यात्रा प्रारंभ होगी। पर्पस सीधा सा एक है कि दिल्ली से इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जो बिजली नहीं दे पाई, पानी नहीं पिला पाई, सड़क नहीं बना पाई और अपना शीशमहल बनाती है, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता अपना मन बताएगी कि हाँ, अब इस सरकार की रवानगी का टाइम आ गया है। आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले अपना खुनबा भी बढ़ा रही है। लोकप्रिय टीचर और शिक्षाविद अवध ओझा सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अवध ओझा ने राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने की बात कही। जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। आम आदमी पार्टी पिछले 1 दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। बीजेपी और कांग्रेस काफी कोशिश के बाद भी दिल्ली के लोगों का दिल नहीं जीत पाई है। आम आदमी पार्टी को पिछले 5 साल शराब नीति केस में केजरीवाल समेत मंत्रियों की गिरफ्तारी से पैदा चुनौतियों से जूझना पड़ा। इसके बाद भी दिल्ली के लोगों के दिल में आम आदमी पार्टी के लिए अब कोई जगह बची है या नहीं, ये इस चुनाव के नतीजे तय कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।